आमिर खान और सरमन जोशी का एक सीन भी शूट हुआ था जो बियर पी के नीचे गिरते हैं, वो फोटो शूट हो रहा है। पीछे का आप नज़ारा देख ही रहे हो, ये पूरी पिंक सिटी है। पिंक सिटी ये शख्स ये नहीं ना आज भी कैसी आती है दीवारों के कान यहाँ देखने को मिलेंगे आपको। अच्छा आप कुछ भी बोलोगे धीरे से। तो उस तरफ है गाइज, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ संदीप और अभी टाइम हो गया है 2 बज गए हैं। तो गुड आफ्टरनून, राम राम सा, जय माता जी और खंबा गणी। तो आज हम आए हैं ऐसे पोर्ट पे जो कि नेशनल हेरिटेज सिटी है। यूनेस्को द्वारा जुलाई 2019 के अंदर वो हेरिटेज सिटी घोषित हो गई है, जिसका नाम है पिंक सिटी जयपुर। और पिंक सिटी जयपुर से नीचे की तरफ से जल महल से अपन आते हैं तो 9 किलोमीटर की चढ़ाई आती है। उस चढ़ाई के ऊपर है सुदर्शन फोर्ट, जिसका पहले नाम था, अब उसका नाम हो चुका है नाहरगढ़ फोर्ट। इसको मीठड़ी दुर्ग भी बोलते हैं। और ये एक तरीके से ये जयपुर की तरफ झांकता हुआ ऐसा प्रतीत होता है, जैसे जयपुर की तरफ झांक रहा है। और ये फोर्ट है जयपुर का, इसको मुकुट दुर्ग भी बोलते हैं। मुकुट की तरह लगता है ये फोर्ट। और इस फोर्ट की एक खासियत और है कि यहाँ भूमिया जी महाराज थे, जिसका नाम नाहर सिंह भूमिया जी थे। उनकी वजह से इस फोर्ट का नाम नाहरगढ़ पड़ा है। तो चलिए हम आगे शुरू करते हैं। और इसको पहले इस फोर्ट का निर्माण हुआ था 1734 में, सवाई जय सिंह ने किया था। तब इस फोर्ट का नाम सुदर्शन फोर्ट के नाम से ही इस पे नींव रखी गई थी। और ये फोर्ट हॉन्टिंग पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जब पहले इस फोर्ट में जब दिन में नींव रखते थे, कुछ भी जो भी कंस्ट्रक्शन होता था, और शाम के टाइम रात को मतलब कि सुबह आके देखते थे तो वो पूरा कंस्ट्रक्शन टूटा हुआ मिलता था। फिर किसी तांत्रिक से पूछा गया, उस तांत्रिक ने बताया कि यहाँ पे नाहर सिंह जी भूमिया जी रहते थे। फिर उसके नाम पे यहाँ छतरी बनाई गई और जिस वजह से इसका नाम नाहरगढ़ फोर्ट हुआ। मेरे साथ आए हैं विक्रम, जो कि मेरा बेस्ट फ्रेंड है, और तो कोई आने के लिए राजी नहीं हुआ इस ठंड के अंदर। और आज रात को -1 डिग्री टेम्परेचर था। आपका भाई नहा धो के फ्रेश होके आया है बढ़िया ढंग से। ये शख्स ये राइट साइड में जा रहा है, देखने की तरफ हमको जाना है नाहरगढ़ फोर्ट की तरफ। ये आ गया चरण मंदिर। ये जो चरण है ये तो श्री कृष्ण जी का है, द्वापर युग का। अच्छा। और द्वापर युग में नंद बाबा यहाँ गाय चराने के लिए आए हुए थे। तो यहाँ पे एक अजगर रहता था, जो कि इंद्र भगवान का पुत्र था, जिसका नाम सुदर्शन था। तो वो इधर अपनी तपस्या कर रहा था कि कब कृष्ण भगवान आए उसको मुक्ति मिले। तो अजगर ने नंद बाबा का पैर पकड़ लिया और श्री कृष्ण जी को जब वो आवाज़ दी तो उन्होंने दाहिना पैर को स्पर्श किया और उनकी मुक्ति हुई। ये इस जगह की खास विशेषता है। अच्छा, और ये और आगे के पत्थर क्या है? चांद चिन्ह है उस टाइम के जी, द्वापर का है पूरा। बाकी इतिहास आपका बगल के पूरा पर डिटेल दिया हुआ है। चलो उसका पंडित जी थैंक यू। भागवत में भी है, सब कुछ डिटेल है उसमें। ये खास चीज़ इसकी देखिए, इसमें पूरा डिटेल दिया हुआ। इसका पुराना नाम अंबिकावन है, आज की डेट में इसका नाम आमेर की पहाड़ी है। अच्छा, तो हम जा रहे हैं अभी बावड़ी पे। ये एक विशाल बावड़ी। तो गाइज ये बावड़ी है। इस बावड़ी के अंदर चारों तरफ से पहाड़ों का पानी आके एकत्रित होता है। और यहाँ पे आमिर खान और सरमन जोशी की मूवी थी रंग दे बसंती, उसका यहाँ पे मस्ती की पाठशाला सॉन्ग का शूट हुआ था, जो कि आपने तो देखा ही होगा। वो सॉन्ग भी बढ़िया था। और यहाँ पे पूरा गाना शूट हुआ था। और ये पूरा पानी है ना, यहाँ पे चारों तरफ पहाड़ों से आता है, एकत्रित होता है। अभी तो इसमें पानी कम है, लेकिन उस समय पानी भी अच्छा खासा था। तो और ये इधर आ रहा है नीचे से रास्ता, जो कि ओनली बाइक का है। आप में हिम्मत है तो बाइक लेके आ भी सकते हो यहाँ से, क्योंकि ये सीधी चढ़ाई है एकदम। और ये शॉर्टकट है, यहाँ से पड़ेगा आपको 1-1.5 किलोमीटर। और अगर आप रोड आओगे तो वो थोड़ा लंबा पड़ेगा, वो कम से कम भी 9 किलोमीटर का है, जिसमें खतरनाक घुमाइया भी है। ये सीधा सिटी के अंदर उतारेगा आपको ये रास्ता। और पीछे देखो, आपको जयपुर का नज़ारा दिख रहा होगा।
और जो वो स्टेडियम दिख रहा है वो चौगान स्टेडियम है। और अभी क्या सर्दियों का टाइम है, जनवरी का टाइम है, धुंध आ रखी है तो साफ नहीं दिख रहा है। हम आपको ऊपर से और दिखवाते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आपको पूरी रोड का नज़ारा देखने को मिलेगा और ये रोड पूरी सर्पिलाकार आकृति में बनी हुई है, आप जैसे कि देख सकते हो। और अगर आपकी गाड़ी की कंडीशन अच्छी हो और अगर आपको अच्छी ढंग से गाड़ी चलानी आती है तभी बाइक लेके आप इस रास्ते से आ सकते हो। और मैं तो सजेशन करूँगा कि आप उसी रोड से आएँ जिस रोड से हम आए हैं, क्योंकि वो रोड की कंडीशन भी अच्छी है और ज़्यादा लंबा भी नहीं है, 9 किलोमीटर की ही चढ़ाई है। और यहाँ से आपको पूरा नाहरगढ़ फोर्ट का व्यू अच्छा देखने को मिलेगा और यहाँ आप फ़ोटो क्लिक भी करवा सकते हो। और चलिए अब हम आगे चलते हैं। ताकि कौन बना रही हो? आकी तो थाकी बना बनेगी तो हमारी भी बनेगी। नहीं वहाँ की तो मत बनाओ। तो नाम? हमारा शुभ नाम प्रदीप है भैया। दुकान का नाम? दुकान का नाम बिकने वाले। ये जा रहा है उस बावड़ी के अंदर, नाली जहाँ से पानी आता होगा, पहाड़ों का पानी आता है यहाँ से। ये आगे से आ रही है और यहाँ आके इकट्ठा होता है पानी, फिर यहाँ से नीचे की तरफ होता हुआ उस बावड़ी में आगे जाके हम आपको आगे से एक्सप्लोर करवाएंगे वो बावड़ी भी। और ये देखो यहाँ पानी इकट्ठा होता है। चलिए चलते। यह है टिकट की, इंडियन टूरिस्ट के 50 रुपये और इन दिन आप आओगे तो फ्री। और यह ताड़ी गेट का एंट्री करते ही आपको लेफ्ट में विंडो सीट दिख जाएगी जहाँ हम आपको बताएं। ये दोस्तों नाहरगढ़ का इतिहास है जिसमें महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने 1734 में इसका निर्माण करवाया था। और इसमें सैनिक विश्राम गृह का निर्माण भी सवाई जय सिंह ने ही करवाया था। और यहाँ माधव सिंह द्वितीय ने भी इसका निर्माण करवाया था 1880 में, इसलिए इसको श्री माधवेंद्र भवन भी बोलते हैं। माधव सिंह ने अपनी 9 रानियों के लिए, 5 रानियों के लिए यहाँ महल बनाया था जो एकदम समान है, जिनमें कोई फर्क नहीं था कि रानियों में लड़ाई नहीं। शीश महल वैसे जो गालदरबाग का 500 रुपये पसंद खरीद देने का 500 रुपये। इसमें शीश महल देखोगे आप, इसका पूरा फ्लोर कांच का, जिसके ऊपर आप चल के गिन के देखोगे 10 मिनट का हो होगा, टूर होगा, उसी में पूरी जानकारी हमारा स्टाफ रहेगा दिखाएगा। और रॉयल दरबार में जयपुर की रॉयल फैमिली है, महारानी प्यारी देवी जिनका ओल्ड वर्जन यंग वर्जन दोनों अंदर है। जयपुर सिटी के 3 महाराजा, महाराणा प्रताप का बैस का स्टेचू है, दीवारों पर सब पे सोने की नक्काशी है। हॉल ऑफ आइकॉन में अमिताभ बच्चन, माइकल जैक्सन लेके जाए फिल्म पार्ट ऑफ इंडिया हॉलीवुड पर्सनल चीज़ 500 रुपये में स्ट्रीट फैशन मास्क पहन लीजिए, मास्क पहनिए अपना मास्क पहनिए एग्जिट करेंगे तो प्रोफेसर मैजिक शो करेंगे। तो दोस्तों अब हम चलेंगे व्यू पॉइंट पे, जो कि यहाँ से आपको सिटी का नज़ारा देखने को मिलेगा नीचे की तरफ से, और पीछे का वो हिस्सा मिलेगा। ये जो हिस्सा है ना, यहाँ पे पहले हवा महल, सिटी पैलेस और जंतर मंतर का निर्माण पहले यहीं हो रहा था, फिर किसी कारणवश यहाँ पे निर्माण नहीं हुआ और वो जयपुर सिटी के अंदर फिर उनका निर्माण करवाया गया था। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। विरासत को संभाल के रखें। दोस्तों अब हम आ गए हैं 2nd नंबर की बावड़ी, और 1st नंबर की बावड़ी आपको पहले दिखा दी थी, जो कि जहाँ पे रंग दे बसंती की शूटिंग हुई थी वो पहले नंबर की थी। और यहाँ पे 3 बावड़ियाँ हैं जिसमें 3rd नंबर की बावड़ी बंद पड़ी है। और यह बावड़ी वैक्स म्यूजियम से थोड़ा सा आगे चलते ही राइट साइड के अंदर आपको देखने को मिलेगी। और अब हम आपको यहाँ पे एक्सप्लोर करवाते हैं कि कैसे पहाड़ों का पानी नालियों के द्वारा इस बावड़ी के अंदर आके एकत्रित होता है, जो कि पीने के काम में आती है। वर्षा का जल पहाड़ियों में निर्मित नालियों के माध्यम से बहता हुआ इस बावड़ी में एकत्रित होता है। इसके मध्य छोटी छोटी होदियाँ बनी हुई है जो कचरों को रोककर जल को शुद्ध करती है। मतलब कि नालियाँ से जो पानी आता है ना, तो छोटी छोटी होदियाँ बनी होगी। इसके अंदर आप देख सकते हो ये बावड़ी है। फिर यहाँ से ये पानी पीने के काम आता था उस समय। और ये इस बावड़ी के नज़दीक ही एक टाँका और है, और ये भी गंदा पड़ा है अभी। फिर वहाँ से पानी शुद्ध होकर इसमें आता था, फिर यहाँ से पानी पीने के काम आता था। और ये हम इस तरफ से आएंगे सनसेट की तरफ, तो बीच में पड़ाव रेस्टोरेंट आता है, और सामने की तरफ आपको ये काली बुर्ज पड़ाव रेस्टोरेंट, जो कि बियर बार भी है, सनसेट और सिटी का व्यू, ये सब देखने को मिलेंगे इस पड़ाव रेस्टोरेंट के अंदर।
जिसमें हम नहीं जा रहे हैं। और ये अब हम प्रवेश करेंगे श्री माधवेंद्र भवन में, जिसको माधो सिंह जी ने निर्माण करवाया। नाहरगढ़ को ही माधवेंद्र भवन इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ 9 महल बनवाए गए थे माधो सिंह जी ने अपनी 9 पासवान रानियों के लिए। और आज हम भ्रमण करेंगे 9 रानियों के महल में, जो कि उनकी 9 पासवान रानियाँ थी। सेम डिज़ाइन के, सेम आर्किटेक्चर से बनाए गए महल हैं। हम आपको अंदर चलकर दिखाते हैं कि उन रानियों के महल में कोई फ़र्क नहीं है, ताकि उनके बीच में कोई लड़ाई ना हो। और अब हम आ गए हैं 9 महलों के मेन चौक में। और यह आपको दिख रहे होंगे 9 महल, लेकिन दिखने में ये 7 महल ही दिखेंगे, क्योंकि सामने जो पटरानी का महल है इसके पास में 2 महल है, एक इस तरफ और एक दूसरी तरफ। और यह रानियों के अलग अलग महल है, जिनका नाम है चांद प्रकाश, आनंद प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, ललित प्रकाश, जवाहर प्रकाश और एक कुशार प्रकाश, और यह है सूरज प्रकाश। और ये सामने है जो मेन पासवान रानी का महल है। और इसके जस्ट सामने की तरफ यह है राजा का महल। यहाँ से राजा प्रोग्राम देखा करते थे, राजा व रानियाँ। और इस चारों तरफ रानियाँ रहती थी, यहाँ प्रोग्राम होता था और राजा इधर बैठते थे और रानियाँ इनमें बैठती थी। और अब हम एंट्री लेंगे सूरज प्रकाश महल से, जो कि ये रहा सूरज प्रकाश महल। तो ये हम अब ले रहे हैं एंट्री, और ये हम आए हैं सूरज प्रकाश महल में। सारे सेम है जैसे कि आप अंदर से देखते होंगे। ये उनका सबसे मेन गेट अंदर आते ही था। ये इधर राइट में और लेफ्ट में अलग ये रूम था इस तरफ। और ये तो आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे जो भी बरसात का पानी इकट्ठा होता था फिर यहाँ से जाता था उन्हीं बावड़ियों के अंदर। तो हम अंदर लेके चलते हैं आपको। ये था रानी का मुख्य महल। अंदर आइए, पेंटिंग दिखाइए। ये ब्लू कॉटन पेंटिंग है और ये ओरिजिनल रंग है, उन्हीं की पेंटिंग है। और ये रानी के रखने के लिए सामान होगा। यहाँ इसमें एक रानी देती थी, सामने दाशियों का है उस तरफ। और ये उस जमाने में गटर बाथरूम जो टॉयलेट है वो है। आइए हम आपको टॉयलेट दिखाते हैं। ये रानी का टॉयलेट था। इधर आइए, इधर दिखाइए। ये देखो, उस जमाने में भी टॉयलेट की पूरी फैसिलिटी थी। अब हम दिखाते हैं रानी का किचन, जहाँ पे रानी का खाने का सामान बनता था। आइए अंदर। और ये देखो, ये चिमनियाँ हैं, यहाँ से ऊपर धुआं निकलता था, आपको दिख रहा होगा ऊपर की तरफ। इस तरफ भी देखो, दोनों तरफ है। और ये जगह है जो सामान वामान रखने, ये था उनका किचन रूम। और किचन रूम से निकलते ही फिर बाहर फिर एंट्री लेते हैं यहाँ सामने वाले कक्ष में। यहाँ पे रानी बैठी रहती थी, यहाँ पे रानी एंट्री करती थी। और इसमें 2 फ्लोर है। नीचे के फ्लोर के अंदर तो सर्दियों में रहते थे और गर्मियों में ऊपर रहते थे। तो ये सर्दियों के हिसाब से यहाँ पे चिमनी लगाई जाती थी तपने के लिए। फिर यहाँ से ऊपर से धुआं निकलता था। और ये आपको दिख रहा है, यहाँ नीचे रानी बैठती थी और यहाँ पंखे लगे हुए रहते थे। तो इधर से रानियाँ उनको खिलाती थी, दासियाँ जो भी थी उनके साथ थी। और ये इधर वाले मुख है, इस तरफ आगे दिखाइए। इन मुखों के अंदर कोई झूमर उमर लटकाने के लिए यूज आता था। और ये एक रसोई है। ये भी रानी का एक छोटा, इसमें दासी रहती थी। एक कोई 2 दासियाँ रखते थे, 2 या 3 जितनी भी दासियाँ थी। और अब हम आपको इस तरफ लेके चलते हैं। ये कक्ष था, यहाँ रानी बैठ के
बाहर के नज़ारे का एंजॉय कर सकती थी यहाँ बैठ के। एक छोटा एक और आइए, अब ये हम चल गए ऊपर। ऊपर जो आधार आ गया गर्मी तो ऊपर ऊपर भी सेम था। ये आप दिखाइए, ये कॉरिडोर है, ये सेम है। ये अलग अलग रानियों के जो भी निवास स्थान है उन सब महलों में अलग अलग जा रहा है रास्ता। यहाँ से बैठ के रानियाँ आपस में गुफ्तगू करती थी। और आपको ये चीज़ दिखाते हैं, ये गलियारा है। जब राजा इधर से आते थे तब कौन सी रानी के पास जा रहा है ये ओनली राजा को पता रहता था। और आप इधर से जाइए या पीछे से जाइए, सेम रास्ता है। यहाँ से बैठ के नज़ारे का आनंद उठाते थे। अब हम आपको राजा का कमरा दिखाते हैं। यहाँ बैठते थे राजा, ये राजा का कक्ष है। और यहाँ से नीचे प्रोग्राम जो भी होता था राजा यहाँ से देखते थे। और शाम को पासवान रानी जो उनकी मेन रानी थी वो सामने बैठती थी, और जो साइड वाले महल है उनमें छोटी मोटी रानियाँ। और आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, महारानी और रानी और पासवान रानी में क्या डिफरेंस है? प्लीज़ कमेंट करके बताना जरूर, कितना नॉलेज है। फिर ये इधर से वही रास्ते गए हैं। ये वही जगह है जहाँ पे हम साथ साथ मूवी का हमारा हिवड़ा में नाचे मोर का सीन शूट हुआ था उस सॉन्ग का। और यहाँ आर्या वेब सीरीज़ की भी शूटिंग हो रखी है और भी अलग अलग। जब राजा इस कॉरिडोर से आता था तब इधर से गेट को बजाते थे। तब इस गेट में जो भी दासी होती थी वो निकल के और इस दरवाजे से बाहर आ जाती थी और फिर राजा की एंट्री अंदर से होती थी। और अब हम और यहाँ आ गए हम रानी के ऊपर के निवास पर, जहाँ रानी वेट कर यहाँ से जयपुर का नज़ारा देखती थी। और ये वो जगह है, ये पूरा आपको देखो जयपुर का व्यू दिख रहा है, बहुत ही शानदार। और वो सामने आपको दिख रहा है वो चौगान स्टेडियम है। और उस तरफ वो एक पानी का तालाब है। और यहाँ से वो आपको जंतर मंतर दिख रहा होगा, लेकिन धुंध आप फोन में कैप्चर। जब रानी की दासियाँ थी तो जो हवा डालती थी ऊपर, यहाँ पंखे लगे हुए रहते थे, ये आपको कड़े दिख रहे हैं। यहाँ पंखा होता था, हाथ से चलाया जाता था। तब एक दासी जब हवा डालते डालते जब वो बोर हो जाती थी तब यहाँ से ये जगह देखिए, ये दिखाइए, ये पूरा इलाका। यहाँ से आप कुछ भी बोलोगे धीरे से, उस तरफ दूसरी दासी यहाँ इस जगह काम लगाएगी तो उसको क्लियर आवाज़ आएगी। तो रानी भी डिस्टर्ब करती और दासियाँ अपनी बातें भी कर लेती, जो भी चुगली करती थी दासी आपस में दूसरी रानी की। तो ये काम भी यहाँ चलते थे उस समय। अब हम आपको लेकर चलते हैं छत पे। छत का और ये देखिए इस चिमनी के नीचे से जो धुआं आता है ऊपर की तरफ निकलता है। और ये है छत का रास्ता जो आपको दिखा रहे हैं। देखो कितना सकड़ा रास्ता है। और इस छत पर ओनली एक ही आदमी जा सकता है या उतर सकता है। ये उस समय जब मराठाओं से युद्ध से जब जयपुर के राजा से लड़ाई होती थी तब उस हिसाब से ये बनाया गया है। आप आइए, कोई जैसे कोई आक्रमण हो जाता है इस हिसाब से ये देखिए आप छत का नज़ारा। पहले यहाँ रेस्टोरेंट हुआ करता था, जो कोरोना के समय पूरा रेस्टोरेंट बंद हो चुका है। और अब आपको दिखा रहे हैं नारसिंह जी भोमिया की छतरी, जिनकी वजह से यहाँ नाहरगढ़ नाम पड़ा इस फोर्ट का। पहले सुदर्शन फोर्ट था, अब नाहरगढ़, इसको टाइगर फोर्ट भी बोलते हैं। ये देखो जयपुर का नज़ारा। यहाँ आपको गेटोर की छतरियाँ भी देखने को मिलेगी, जहाँ राजाओं का अंतिम संस्कार होता था। स्प्राइट पीता हुआ मंकी, डर के आगे जीत है। और ये हम आ गए हैं रूफ पे, छत पे नाहरगढ़ फोर्ट की। और इस फोर्ट का नाम नाहरगढ़ फोर्ट जिस वजह से पड़ा, जिनकी भोमिया जी की छतरी है, नारसिंह भोमिया जी की, वो छतरी मेरी नीचे की तरफ, तो इन्हीं की वजह से सुदर्शन फोर्ट से फिर नाहरगढ़ फोर्ट नाम पड़ा था। और ये आप पूरा जयपुर का नज़ारा देख ही रहे हैं। ऐसे बताया जाता है जयपुर के 7 दरवाजे हैं और जयपुर को 6 भागों में डिवाइड किया हुआ है।
और यहाँ पे पहले काइट फेस्टिवल में प्रतियोगिता होती थी, जो कि बंद हो गई है। और ये आप देख सकते हो फोटोशूट हो रहा है। और ये हम छत का आनंद लेते हुए, जो कि आप देखो पीछे रानी के 9 महल और एक राजा का महल, जो कि आपको पीछे की तरफ दिखाई दे रहा होगा। और बताओ विक्रम, कैसा लगा आपको यहाँ आके? मुझे तो बहुत मज़ा आया। आपको ऐसा लगा है कि जैसे आप यहाँ निवास कर रहे हो? हाँ, है ना, कुछ ऐसा ही। अपनी राजा है, अपनी राजा है। हाँ, बस रानियाँ ढूंढ रहे हैं जैसे मेरे को तो मिली हुई है, यही ढूंढ रहे हैं। और कुछ इस पैलेस के बारे में आप कुछ कहना चाहते हो, इस विरासत के बारे में? बहुत सारी बातें ऐसी पता चली जो कभी सुनी नहीं थी, देखी नहीं थी। हाँ। मैंने तो चेक भी किया, एक दीवार से दूसरी दीवार में आवाज़ें कैसे आती है? आवाज़ कैसे आती है? दीवारों के कान यहाँ दीवारों के देखने को कान। मिलेंगे आपको। ये चीज़ फर्स्ट टाइम देखी है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत मज़ा आया। इस तरीके से हम अब अलविदा लेते हैं और अब हम जाएंगे नेक्स्ट व्लॉग बनाने, नेक्स्ट वीडियो, जो आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। ओके, बाय। प्लीज़ पेज को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर ज़रूर करना आपके दोस्तों को, जो भी जयपुर घूमने आए, नाहरगढ़ फोर्ट देखना है, उससे उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और वो हेल्प का पूरा आनंद ले सकते हो। आपको पीछे का एक नज़ारा दिखाता हूँ, वो भी सनसेट पॉइंट है। अगर कोई आना चाहे तो नीचे से रास्ता है, आप जा सकते हो, इधर से भी है और उस साइड से। आपको बहुत जल्दी नया वीडियो देखने को मिलेगा और हम अब इस जगह से लेते हैं अलविदा। तो प्लीज़ पेज को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और जितना हो सके दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप पे जहाँ आपको शेयर के ऑप्शन मिलते हैं सब जगह करिए। बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में। ओके, बाय, गुड नाइट। अगर आपकी गाड़ी और स्पीड में होगी तो इस प्रकार से आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है, तो प्लीज़ आराम से आए, सतर्क होकर आए।